सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस दोस्तों। आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे अगले इंटरव्यू का। तो आपके लिए एक और एक एस्पिरेंट को लाया गया है और जानते हैं आखिरकार इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी, किस तरीके से इन्होंने सीएसआर नेट की एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। आखिरकार इनका नज़रिया क्या था इस एग्ज़ाम को देखने का, जानते हैं इन्हीं से ही। मिलते हैं निशांक भारद्वाज से। वेलकम निशांक भारद्वाज, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। निशांक, सबसे फर्स्टली कि आपके माइंड में कब आया इस एग्जाम को देने का ख्याल कि अब मुझे ये एग्जाम को देना है एंड देन फाइनली मुझे कहीं ना कहीं सीएसआर नेट को क्वालिफाई करना है। जी सर, मेरा एमएससी लास्ट ईयर से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और एमएससी कंप्लीट होने के बाद मैं पर्टिकुलर पूरी तरीके से इसमें स्टडी में लग गया। उसके बाद जो दिसंबर 2024 वाला जो एग्जाम है वो मेरा एलएस क्लियर हुआ था AIR 91 के साथ। ओके। और इस बार ये फिर से मेरा नेट एलएससी क्वालिफाइड है विद ऑल इंडिया रैंक 46। तो आपको क्या लगता है निशांक कि जेआरएफ से आप किस कारण से थोड़े से बच गए? मतलब क्या आखिरकार ऐसी गलतियां हुई जो कि आपको आफ्टर पेपर के बाद ही समझ आई होगी? तो क्या लगता है आपको? जी सर, थोड़ा पार्ट सी का जो सेक्शन है तो वहाँ पे मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था, लेकिन 22 से 23 ही अटेम्प्ट कर पाया था। तो यही मेरा एल JRF रहने से बच रहा है। यही। ओके ओके। आपने आईएफएस के साथ कब कनेक्शन किया वैसे? कब से आप आईएफएस के साथ जुड़े हो? मैं 2023 से IFS के साथ एड ऑन हुआ था और तभी से मैं कंटिन्यू इमोशन मैथ से कनेक्टेड हूँ। और डेली 5 PM की जो क्लासेस होती है वो अटेम्प्ट करता हूँ और बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स भी वहाँ पे पड़े हुए हैं, उनके साथ मैं कनेक्ट रहा था। निशांक, आपका मास्टर्स किस ईयर में कंप्लीट हुआ और किस सब्जेक्ट से हुआ है वैसे? मास्टर मेरा 2023 में जूलॉजी में कंप्लीट हुआ था। ओके ओके। 2023 से 2025 तक आप प्रिपरेशन में ही हो? जी सर। ओके ओके। आपका फिर शेड्यूल आप किस तरीके से रखते थे निशांक, कि आप पर डे के हिसाब से किस तरीके से आप इमोशन बेस से पढ़ रहे हो, कैसे वीडियोस को पढ़ रहे हो, और आखिरकार नोट्स किस तरीके से बना रहे हो, मैं जानना चाहूंगा आपका। तो मेरा मॉर्निंग से शेड्यूल रहता था और जो पूरा शेड्यूल था मेरा सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस रहता था। उसके साथ ही शाम को 5 बजे इमोशन मैथ से कनेक्ट रहता था और रात के टाइम पे मैं मोस्टली PYQ को प्रेफर करता था। ओके ओके। और आपने कितनी यूनिट इस एग्जाम के लिए टारगेट करी थी? इस समय मैंने ज्यादा नहीं, बस 8 से 9 यूनिट प्रिपेयर करी थी कम्प्लीटली। और कौन सी बाकी ऐसी यूनिट्स थी जिनको आपने स्किप किया इस बार? इस बार मैंने डाइवर्सिटी, अप्लाइड बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, इसके बाद बस मोस्टली यही यूनिट थी जो मैं स्किप कर रहा था। बाकी जो भी यूनिट बचती है उनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते थे उनको प्रेफर करता था। अच्छा, आपने कहा कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस रात में करता था, तो आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या सोर्स था? कि सर, IFS की जो PYQ बुक है 20 ईयर की, उसे ही प्रेफर करता था मोस्टली। ओके ओके। तो बहुत बढ़िया है फिर तो। मोस्टली शशांक, मैं आपको एक और एक चीज़ एडिशन करना चाहूँगा वैसे, कि आप यूनिट्स को थोड़ा सा इंक्रीज करें, और दूसरी बात कि पीवाईक्यूज के ऊपर मोस्ट ऑफ फोकस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी पीवाईक्यूज की होगी, नेक्स्ट टाइम जो एग्जाम्स आपका होगा वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। ठीक है। जी देन सर। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या थी वैसे इस बार? रिवीजन स्टडी यही थी, मैं मोस्टली नोट्स को ही प्रेफर करता था। मैं सोचता था कि जितना ज्यादा हो सके एक एक यूनिट को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सकूं, ओके ओके। ज्यादा से ज्यादा PYQ की प्रैक्टिस कर सकूं। और आपने नोट्स किस तरीके के बनाए थे वैसे? नोट्स जो IFS पे लेक्चर्स पढ़ाए जाते हैं उन्हीं को ही मैं नोट्स प्रिपेयर करता था, हैंड रेटेड नोट्स ओके, हैंड मोस्टली। रिटन नोट्स। ओके ओके। बहुत बढ़िया है। मतलब मोस्ट ऑफ आपने जैसा कहा 8 से 9 यूनिट आपने नोट्स प्रिपेयर करे हैं टोटल, सारे के सारे। जी सर। ओके। नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या लगता है आपको अब नेक्स्ट टाइम के लिए आप किस तरीके से क्या बदलाव करना चाहोगे अपनी इस स्टडी के अंदर? मैं मोस्टली अपनी यूनिट्स को इंक्रीज करूंगा, जैसे कि मैं अपने क्वेश्चन को मैक्सिमाइज कर सकूं।
जो कि मेरा पार्ट सी में जो क्वेश्चन है वो काफी कम अटेम्प्ट कर पाया था मैं। तो मैं कोशिश यही रहेगी कि टोटल 25 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकूं और उनमें आराम से 20-25 फोर तक करेक्ट कर सकूं। ओके ओके शशांक, सो बहुत बढ़िया वैसे। एंड देन बेस्ट ऑफ लक आपको, और कॉन्ग्रेचुलेशन वैसे इस बार जो आपका रिजल्ट रहा वो भी बहुत बढ़िया। सो वैसे मैं जानना भी चाहूंगा इस बार क्या रिजल्ट रहा आपका। जी सर, मेरा ऑल इंडिया रैंक 46 रहा और एलएस क्वालिफाइड हुआ। ओके ओके सो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन शशांक। एंड देन थैंक यू थैंक सर। यू फॉर योर गाइडेंस, कि आपने जो हमारे दर्शकों को एक गाइडेंस दी है कि आपने किस तरीके से अपनी एग्जाम के अंदर एलएस क्वालिफाई किया, बिकॉज एलएस भी एक तरीके से मोस्ट हार्ड वर्किंग के थ्रू ही क्वालिफाई हो सकता है। एंड देन थोड़ा ही फासला है अब बस एलएस से जेआरएफ का, ऑब्वियसली वो भी नेक्स्ट टाइम आपका क्वालिफाई होगा। बस कुछ छोटी छोटी गलतियों पर आपको भी ध्यान देना है, कि जहां पर आपको रिवीजन को मेजर फोकस करना है, नोट्स आपने जितने बनाए हैं जी उसके बेसिस पर आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, देखना है, चेक करना है जी सर। क्या वो कॉन्सेप्ट आपने अपने थ्योरी के अंदर लिखा है या नहीं लिखा है। एक बार अगर नहीं लिखा है तो वापस से कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना है, उसको रीड करना है, एंड देन फिर अपने पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना है। और जितना हो सके जो आपके पास पीवाईक्यू बुक है उसको बार बार मल्टीपल टाइम पर रिवीजन करें, आपके लिए सबसे अच्छा बेनिफिशियल वही है। जी सर। ओके शशांक, सो थैंक यू आपका। थैंक यू सर। ओके।